हम सब बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन अक्सर बदलाव की शुरुआत मुश्किल लगती है। हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, पर अक्सर वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। क्या कामयाबी का राज बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि कुछ बहुत छोटी, जरूर मैं इसे और भी आसान हिंदी में प्रस्तुत करता हूं ताकि इसे समझना और भी सरल हो जाए। यहाँ एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित वीडियो स्क्रिप्ट का संशोधित हिंदी अनुवाद है, जिसमें हर अध्याय के लिए एक छोटी कहानी और उसकी सरल व्याख्या शामिल है। वीडियो स्क्रिप्ट एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे बदलाव, बड़ी सफलता की कहानियां। दृश्य 1, शुरुआत, छोटे बदलावों की बड़ी ताकत। विजुअल, साफ सुथरा, आरामदायक माहौल। शायद कोई एटॉमिक हैबिट्स किताब के पन्ने हल्के से पलट रहा हो। प्रेरणादायक, शांत संगीत। नैरेटर, गर्मजोशी भरी, आत्मविश्वास भरी आवाज। हम सब बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन अक्सर बदलाव की शुरुआत मुश्किल लगती है। हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, पर अक्सर वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। क्या कामयाबी का राज बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि कुछ बहुत छोटी पर कमाल की चीजों में छिपा है। आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की गहराइयों में उतरेंगे। हम 7 खास बातों को समझेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। हर बात के लिए एक छोटी कहानी होगी जो दिखाएगी कि कैसे ये छोटे सिद्धांत बड़े बड़े नतीजे लाते हैं। सफलता के असली सूत्र समझने के लिए तैयार हो जाइए। सारा से मिलिए। वह एक मशहूर कलाकार बनना चाहती थी, पर एक बड़ी पेंटिंग बनाने का ख्याल ही उसे डरा देता था। वह शुरू करती, अपनी धीमी प्रगति से निराश होती और छोड़ देती। फिर उसने अध्याय 1, एटॉमिक हैबिट्स की आश्चर्यजनक शक्ति पढ़ा, जहां उसने कंपाउंड इफेक्ट के बारे में जाना। सारा ने तय किया कि उसका लक्ष्य आज कोई बड़ी पेंटिंग बनाना नहीं था, बल्कि हर दिन ड्राइंग में 1% बेहतर होना था। उसने हर हाल में 10 मिनट के लिए स्केचिंग करने का वादा किया। कुछ दिन तो यह बेकार लगा। दूसरे दिन उसे प्रेरणा मिली, लेकिन उसने कभी अपने 10 मिनट नहीं छोड़े। 1 साल बाद उसके कौशल में कमाल का सुधार हुआ था। छोटे छोटे रोजाना के स्केच ने उसे एक परेशान शुरुआती से एक आत्मविश्वास वाले कलाकार में बदल दिया, जो अद्भुत कलाकृत। एक नई आदत को उससे जोड़कर, जिसे आप पहले से ही लगातार करते हैं। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। ये तरीके एक नई आदत की शुरुआत को साफ करते हैं और शुरू करने के लिए लगने वाली मानसिक मेहनत को कम करते हैं। एमिली को कोडिंग सीखनी थी, पर विषय की विशालता उसे डरा देती थी। किताब खोलना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता था। उसने अध्याय 12, कम से कम मेहनत का नियम और 2 मिनट रूल की शानदार सोच को खोजा। किताब ने एमिली को सिखाया कि अपनी अच्छी आदतों को शुरू करना बहुत आसान बनाओ। 1 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखने के बजाय उसका लक्ष्य बन गया, कोडिंग किताब को 2 मिनट के लिए खोलें। वह 2 मिनट में सीखने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस दिखने की कोशिश कर रही थी। उन 2 मिनटों के बाद वह रुक सकती थी, या अगर उसे अच्छा लगा तो जारी रख सकती थी। ज्यादातर दिनों में वह ज्यादा देर तक पढ़ती थी, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा शुरू करना होता है। शुरुआती कदम को आसान बनाकर उसने पढ़ाई की एक पक्की आदत बना ली, और जल्द ही वह आत्मविश्वास से कोड लिख रही थी। यह बात बताती है कि हमारा दिमाग सबसे आसान रास्ते को पसंद करता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें शुरू करने के लिए जितना हो सके उतना आसान बनाएं। 2 मिनट रूल कहता है कि कोई भी नई आदत 2 मिनट से कम समय में हो जानी चाहिए। यह 2 मिनट में पूरी आदत करने के बारे में नहीं है, बल्कि शुरुआत करने की कला में माहिर होने के बारे में है। शुरुआती कदम को छोटा और आसान बनाकर आप टालमटोल पर काबू पाते हैं और गति बनाते हैं,
जिससे आपके उसे जारी रखने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लियो अक्सर उबाऊ लेकिन जरूरी कामों को टाल देता था। वह जानता था कि उसे उन्हें करना चाहिए, पर वे बस संतोषजनक नहीं लगते थे। फिर अध्याय 15 व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा नियम ने एक शानदार हल पेश किया, इसे संतोषजनक बनाओ। सबसे बड़ा नियम कहता है, जो तुरंत इनाम देता है उसे दोहराया जाता है। जिससे तुरंत नुकसान होता है उसे टाला जाता है। लियो ने महसूस किया कि उसका दिमाग तुरंत खुशी चाहता था। उसने अपने नापसंद कामों को छोटे, तुरंत मिलने वाले इनामों से जोड़ दिया। अपनी स्प्रेडशीट के एक हिस्से को व्यवस्थित करने के बाद वह खुद को 1 मिनट के लिए एक मजेदार बिल्ली का वीडियो देखने की इजाजत देता था। जेसिका ने महसूस किया कि उसका माहौल ही उसकी बुरी आदतों को बढ़ावा दे रहा था। चिप्स दिख रहे थे, पानी छिपा हुआ था। उसने अपनी रसोई को बदल दिया। अस्वस्थ स्नैक्स एक ऐसी जगह पर चले गए जहां पहुंचना मुश्किल था, और वे दिख भी नहीं रहे थे। ताजे फल और सब्जियां एक सुंदर कटोरे में काउंटर पर और फ्रिज में आंखों के सामने रखे गए। उसकी पानी की बोतल हमेशा उसकी मेज पर भरी रहती थी। वह विरोध करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं थी। वह स्वस्थ विकल्प को सबसे आसान रास्ता बना रही थी और अस्वस्थ विकल्प को लगभग अदृश्य। उसकी स्नैकिंग की आदतें तेजी से बदल गईं, लगभग बिना किसी कोशिश के। यह अध्याय बताता है कि हमारा माहौल हमारी आदतों का एक शक्तिशाली, अक्सर अनदेखा कारण होता है। केवल आत्मनियंत्रण पर निर्भर रहने के बजाय अपनी दुनिया को इस तरह से डिजाइन करें कि अच्छी आदतें स्पष्ट हों और बुरी आदतें अदृश्य हों। अच्छी आदतों के संकेत अपनी आंखों के सामने रखें और जिन आदतों से आप बचना चाहते हैं उनके संकेतों को हटा दें या छिपा दें। आपको प्रलोभन से लड़ने की जरूरत नहीं, आप अपने आसपास को बदलकर उसे खत्म कर सकते हैं। डेविड ध्यान करना चाहता था, पर उसका व्यस्त समय हमेशा बीच में आ जाता था। उसे कभी पक्का समय नहीं मिलता था। फिर अध्याय 5 एक नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ने उसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस और हैबिट स्टैकिंग से परिचित कराया। डेविड ने सीखा कि रोजाना ध्यान करना जैसे अधूरे लक्ष्य मुश्किल होते हैं, लेकिन पक्की योजनाएं या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, जब X होता है मैं Y करूंगा, बहुत असरदार होते हैं। उसने तय किया, अपनी सुबह की कॉफी पीने के बाद मैं 5 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। यह हैबिट स्टैकिंग है, एक नई आदत ध्यान करना को एक पुरानी पक्की आदत कॉफी पीना से जोड़ना। उसे ध्यान करने के लिए याद रखने की जरूरत नहीं थी, उसकी कॉफी ही एक संकेत बन गई। हफ्तों के भीतर ध्यान करना उसकी सुबह का एक पक्का हिस्सा बन गया, बिना किसी संघर्ष के। यह अध्याय आदतें शुरू करने के लिए आसान तरीके बताता है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस आपको यह बताने में मदद करते हैं कि आप नई आदत कब और कहां करेंगे। मैं काम समय पर जगह में करूंगा। हैबिट स्टैकिंग पुरानी आदतों का फायदा उठाती है रही थी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटे छोटे सुधार जब लगातार किए जाते हैं तो समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देते हैं। हम अक्सर किसी एक बड़े बदलाव को ज्यादा महत्व देते हैं और रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधारों को कम आंकते हैं। यह बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे लगातार कामों के बारे में है जो ब्याज की तरह जुड़ते हैं, आपको साल के अंत तक 37 गुना बेहतर बनाते हैं। आपकी आदतें आत्म सुधार के कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी हैं। मार्क से मिलिए। वह बेसब्री से सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति बनना चाहता था, ऐसा व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता है, फुर्तीला और काम करने वाला होता है। लेकिन हर सुबह उसे एक लड़ाई लगती थी जिसमें वह हार जाता था। उसने पहले अलार्म सेट करने की कोशिश की, पहले सोने की कोशिश की,
पर कुछ भी काम नहीं आया। फिर अध्याय 2 आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। किताब ने बताया कि असली बदलाव इस बात से नहीं आता कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, नतीजा, बल्कि इस बात से आता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, पहचान। मार्क ने यह कहना बंद कर दिया, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। इसके बजाय उसने कहा, मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूँ। सुबह 1 मिनट पहले उठने का हर छोटा काम, हर बार जब वह रात को अपने कपड़े निकाल कर रखता था, इस नई पहचान के लिए एक वोट था। धीरे धीरे इन वोटों ने उसके विश्वास को पक्का किया और उसके काम खुद ब खुद होने लगे। वह अपने अलार्म से पहले उठने लगा और सचमुच ऊर्जावान महसूस करने लगा। यह जरूरी बात बताती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान ही हैं। अगर आप एक पाठक बनना चाहते हैं तो एक पाठक की तरह काम करना शुरू करें। हर किताब जिसे आप पढ़ते हैं, हर पन्ना जिसे आप पलटते हैं, उस पहचान के लिए एक वोट डालता है। आदत को अपनाने वाले व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करके, बजाय केवल आदत को करने के, आप बदलाव के लिए एक गहरी और टिकाऊ प्रेरणा पैदा करते हैं। जेसिका को अस्वस्थ स्नैकिंग से बहुत परेशानी थी। इच्छा शक्ति उसे कभी कभी ही मिलती थी। पर अध्याय 6 प्रेरणा इतनी जरूरी नहीं, माहौल अक्सर ज्यादा मायने रखता है। पढ़ने के बाद उसने व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम, इसे साफ दिखाओ या छिपा दो, खोजा। एक मुश्किल ईमेल खत्म करने के बाद वह डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा खाता था। ये छोटे, तुरंत मिलने वाले सुख ने उसके दिमाग को काम को किसी अच्छी चीज से जोड़ने के लिए तैयार किया, जिससे उसे उन कामों का इंतजार रहने लगा। उसकी उत्पादकता बढ़ गई। हमारा दिमाग तुरंत खुशी के लिए बना है, जबकि एक अच्छी आदत का असली इनाम दूर हो सकता है, जैसे फिट होना। हमें व्यवहार को मजबूत करने के लिए तुरंत संतुष्टि की जरूरत होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी अच्छी आदतों के लिए तुरंत इनाम कैसे बनाएं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। एक आदत ट्रैकर पर एक सही का निशान, एक पसंदीदा गाना या एक छोटी सी मिठाई वह तुरंत डोपामाइन दे सकती है, जिससे आदत अभी अच्छी महसूस होती है और इस प्रकार भविष्य में दोहराए जाने की अधिक संभावना होती है। सारा की कला, मार्क की सुबह, जेसिका का स्वस्थ भोजन, डेविड का ध्यान, एमिली की कोडिंग, लियो की उत्पादकता। ये किसी महामानव की इच्छा शक्ति की कहानियां नहीं हैं। ये आम लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स की गहरी शक्ति को समझा। हर सिद्धांत एक छोटा सा लीवर, हर छोटा काम एक शक्तिशाली वोट। जब ये सब मिल जाते हैं तो ये छोटे छोटे चुनाव सिर्फ आपकी आदतों को नहीं बदलते, वे आपकी किस्मत को नया रूप देते हैं। छोटे से शुरू करें, लगातार बने रहें और अपने लिए इंतजार कर रहे शानदार नतीजों को खोजें। आपके सबसे अच्छे स्वयं तक की यात्रा एक छोटी सी आदत से शुरू होती है।